हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड कस्टम। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है ड्यूटी ड्रॉबैक। कब मिलता है, किस तरीके से मिलता है, इसके रूल क्या है, रेगुलेशन क्या है, इन सारे टॉपिकों पे मैं यहाँ पे इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो बेसिकली ड्यूटी ड्रॉबैक जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंसेंटिव है। कोई भी एक्सपोर्टर कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट करता है तो गवर्नमेंट एक्सपोर्टर को प्रमोट करने के लिए कुछ इंसेंटिव एक्सपोर्टर को देती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट हो सके। एक्सपोर्टर को प्रमोट करने के लिए ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम इंडिया में लाई गई है। ठीक है, इससे फ़ायदा किस तरीके से होता है? तो बेसिकली ड्यूटी ड्रॉबैक के क्या है, यहाँ पे दो सेक्शन है, सेक्शन 74 और सेक्शन 75। दोनों अलग अलग रूल एंड रेगुलेशन है, 74 के भी और 75 के भी। तो मैं यहाँ पे आपको क्या है, सबसे पहले 74 बताऊँगा कि ड्यूटी ड्रॉबैक में सेक्शन 74 जो है वो क्या होता है। ये इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि एक्सपोर्ट के जो है अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग गुड्स को आप अलग अलग तरीके से एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो इसीलिए ज़्यादा मैं यहाँ ब्रीफ में नहीं जाऊँगा, बहुत ही हल्के और साधारण तरीके से मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ में आए। सेक्शन 74 में बेसिकली होता क्या है कि मान लीजिए जैसे कि मैं ये एक मोबाइल जो है मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, मैंने इंपोर्ट किया, इसके ऊपर मैंने 100 रुपये की कस्टम ड्यूटी मैंने गवर्नमेंट को पे करी एज ए टैक्स में, जिसमें BCD भी है, SWS भी है, जो भी चार्जेस लगते हैं, जो भी टैक्सेस एप्लीकेबल होते हैं मोबाइल के अंदर, टोटल मैंने 100 रुपये का यहाँ पे कस्टम ड्यूटी मैंने गवर्नमेंट को यहाँ पे पे कर दिया। ठीक है, मैं उसी मोबाइल को मैं एज इट इज़ उसको एक्सपोर्ट कर दूँगा। एज इट इज़ मतलब जो मोबाइल मैंने यहाँ पे परचेज़ किया यानी इंपोर्ट किया, वही सेम मोबाइल में क्या कर रहा हूँ, एज ए एक्सपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, उस पर क्या मुझे गवर्नमेंट से 98% तक, यानी 100 रुपये का मैंने कस्टम ड्यूटी पेमेंट किया, 98% यानी 98 रुपीज़ का मुझे यहाँ पे ड्यूटी ड्रॉबैक मुझे मिल जाएगा गवर्नमेंट की साइड से। ये तो केस नंबर 1 होगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक मोबाइल इंपोर्ट किया, उसको मैंने बिना यूज़ किए क्या है मैंने उसको एक्सपोर्ट कर दिया। तो इस कंडीशन में जो गवर्नमेंट से मुझे क्या है 98% का ड्यूटी ड्रॉबैक यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। ये कंडीशन नंबर 1 हो गया। यहाँ पे क्या है कि दूसरा, मैंने यहाँ पे मशीनरी इंपोर्ट किया अपने फैक्ट्री के लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए मैंने मशीनरी यहाँ से इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद मैं उसे कुछ दिनों तक यूज़ करता हूँ, 2 महीने 3 महीने तक मैंने उसको यूज़ किया। फिर उसी मशीनरी को मैंने क्या किया, एक्सपोर्ट कर दिया। तो इस कंडीशन में क्या है, आपको कितनी ड्यूटी ड्रॉबैक यहाँ पे मिलेगी? तो इंपोर्ट करने के बाद यदि 2 इयर्स के अंदर यदि आप उस मटेरियल को एक्सपोर्ट करते हैं, तभी आप क्या है ड्यूटी ड्रॉबैक का बेनिफिट का आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या है ड्यूटी ड्रॉबैक की बेनिफिट आपको नहीं मिलेगी। वो 2 इयर्स जो है कब से काउंट होते हैं, जब से आपने इंपोर्ट किया है, आपने कस्टम ड्यूटी जो पेमेंट की है उस डेट से लेके अगले 2 साल तक आपको क्या है काउंट करना है, तभी आपको क्या है ड्यूटी ड्रॉबैक की बेनिफिट का आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। यहाँ पे हमने एग्जांपल देख लिया है कि एक मोबाइल था, वो एग्जांपल हमने देख लिया, एज इट इज़ इंपोर्ट कर दिया। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल मशीनरी है, मैंने अपने प्लांट के लिए मशीनरी यहाँ पे मंगाई, मैंने उसका यूज़ किया, यूज़ करने के 3 महीने के बाद मैं उसको क्या है एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। तो उस पे उस कंडीशन में कितनी ड्यूटी ड्रॉबैक मुझे यहाँ पे मिलेगी? तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे कंडीशन होते हैं 0 से 3 मंथ में 95%, 3 to 6 मंथ में 85%, 3 से 6 मंथ में 75%। ऐसे क्या है कि 10% 55% जो क्या है ड्यूटी ड्रॉबैक के जो परसेंटेज हैं वो यहाँ पे गिरने लगते हैं। 2 साल के बाद यदि आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको उस गुड्स पे क्या है ड्यूटी ड्रॉबैक का बेनिफिट आप यूज़ नहीं कर पाते हो। ठीक है, यहाँ पे केस नंबर 2। अब यहाँ पर हम आते हैं सेक्शन 75। बेसिकली सेक्शन 75 जो है ड्यूटी ड्रॉबैक का, वो यहाँ पे क्या कहता है? तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कि ये स्क्रैप में एल्युमिनियम का स्क्रैप मैंने इंपोर्ट किया।
ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद मैं अपनी फैक्ट्री में इसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए ले जाता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करके मैं उसका क्या है वायर बनाता हूँ यहाँ पे, जो आप देख रहे हैं 440 वोल्ट वगैरह जो होता है, जो बिजली जिससे सप्लाई होती है, वो तार वायर बना के मैं उसको क्या है एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो उस कंडीशन में जो है जो रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक की कितने % के हिसाब से मुझे उस रेट का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। तो बेसिकली होता क्या यहाँ पे गवर्नमेंट ने 3 रेट डिसाइड किए हुए हैं। एक तो है स्पेशल रेट, उसके बाद ब्रांड रेट, उसके बाद ऑल इंडस्ट्री रेट है। गवर्नमेंट ने ये लिस्ट बनाई हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है अपने गुड्स पे ड्यूटी ड्रॉबैक का बेनिफिट मिलेगा। वो रेट हम कैसे चेक करते हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक का किस हिसाब से कैलकुलेशन होता है, वो सारी चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे बताऊँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि मैं इंपोर्ट नहीं करता, मैं लोकल मार्केट से क्या है यहाँ पे मैं परचेज करता हूँ, परचेज करके मैं उसको एक्सपोर्ट करता हूँ। तो उस कंडीशन में क्या है मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस कंडीशन में भी आपको क्या है कि ड्यूटी ड्रॉबैक की बेनिफिट मिलेगी। वो जो रेट मैंने बताए हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए एप्लीकेबल होता है, वही रेट क्या है आपको वहाँ पे मिलेगा। आपको रेट चेक करना पड़ेगा कि आपको आइटम के हिसाब से चेक करना पड़ेगा। आप जो भी आइटम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यदि आपके गुड्स पे ड्यूटी ड्रॉबैक एप्लीकेबल है तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक का बेनिफिट मिलेगा। यदि आपके गुड्स के ऊपर ड्यूटी ड्रॉबैक का बेनिफिट एप्लीकेबल नहीं है तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक का बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।